गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। भाई कभी कभी लगता है ना कि प्रोग्रेस ना बहुत ही स्लो है, पर जब पिछले साल वाले खुद को देखता हूँ ना तो समझ में आता है कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं। और सबसे बड़ी बात, हर रोज़ एक ही चीज़ कर करके ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया। आज जो मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि मेरे परिवार के लिए भी है, और इसी सोच के साथ ना आज का दिन शुरू किया है। और सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर देना होता है, तो इसलिए अब निकल चुका हूँ जिम। तो अभी जिम करके निकला हूँ और आज किया था बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। घर जाते जाते सोचता है एक छोटी सी रियल एस्टेट मार्केट की आज में जो कंडीशन चल रही है ना उसकी थोड़ी सी नॉलेज अपडेट दूँ आपको। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कोई उम्र भी नहीं होती काम करने के लिए। बिजनेस जिसको करना है वो छोटी उम्र में भी लग जाता है। बहुत सारे देखे होंगे ऐसे आपने बिजनेस। बट बात ये आ जाती है कि आज की डेट में जहाँ मार्केट स्टेबल नहीं है ना और लोगों के पास काम भी ज़्यादा है नहीं आजकल करने को, स्कूल पास किया, कॉलेज किया, जॉब्स मिलती है नहीं मिलती कुछ नहीं आता पता होता। बट आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लग्जरी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मैं भी दिखाता हूँ, नो डाउट, लोग भी दिखाते हैं। पर इन सब चीज़ों को देख के ना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे पास भी एक दो बच्चों के फ़ोन आए हैं। बच्चों के, भाई 12th पास हुई है किसी की, कॉलेज नहीं करना, या किसी जो भी कॉलेज के अंदर है जी, इवनिंग कॉलेज है, मॉर्निंग कॉलेज है, शाम को फ्री है, ये वो, बस ऑनलाइन वीडियोस देख ली। हाँ भाई, लग्जरी प्रॉपर्टी है, कितने की है, 3-4 करोड़ से स्टार्ट होती है, 5-6 करोड़ की भी हैं, विलास तो 10-10, 15-15 करोड़ के भी हैं, बड़े प्लॉट से और भी ज़्यादा महंगे हैं गुड़गांव फरीदाबाद में। तो सबको पता होता है कि यार कमीशन का खेल होता है, बट अब पैसों की भूख लगने लग जाती है। बट यार आप बायर हो, एज अ बायर आपने पूरी ज़िंदगी की कमाई है, कहीं कहीं लोगों की तो पूरी जनरेशन्स की कमाई होती है छोटी प्रॉपर्टी लेने के लिए भी। तो समझदारी दिखाओ। बैकग्राउंड डीलर का भी चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉलेज ड्रॉप आउट बच्चे को यही नहीं पता कि उसने करना क्या है, बस वो इंस्टाग्राम पे 2-4 वीडियो देख के, लग्जरी प्रॉपर्टी देख के उसका मन कर जाता है इस लाइन में एंटर करने का। एंट्री कर भी लेते हैं, बट सेफ्टी आप लोगों की नहीं है। जिस बच्चे को या जिस भी डीलर को, मैं कह रहा हूँ कोई पुराना भी डीलर बैठा हो जिसको ये ट्रेंड ही नहीं पता ना मार्केट के कि यार मार्केट अप है तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मार्केट डाउन जा रही है तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो यार उन बच्चों के साथ या उन डीलर्स के साथ ना आपको बेनिफिट नहीं होगा कभी भी लाइफ में। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपका पैसा तो लग ही जाएगा, बट उसकी रिटर्न कब मिलेगी, ना डीलर को श्योरिटी होगी, ना बच्चों को होगी, ना आपको होगी। तो कहने का सिंपल सीधा मतलब यही है, एक्सपीरियंस डीलर के साथ जुड़ो। प्रॉपर्टी लेना बच्चों का काम नहीं है, या प्रॉपर्टी बेचना भी बच्चों का काम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात सारी इतनी है, अपनी हार्ड एंड मनी को सेव करो। जरूरी नहीं है कि किसी ने ऐसी रील डाल दी जिसमें प्रॉपर्टी इतनी जगमग है। अरे यार, प्रॉपर्टी लोगे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत आ सकती है, कल को इस प्रॉपर्टी के क्या रेट बन सकते हैं। अब जो बच्चा कॉलेज ड्रॉप आउट करके आया है या स्कूल पास आउट करके आया है, उसने मार्केट में भी ट्रेंड ही नहीं देखा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कैसे होता है, उसके साथ आप कैसे डील कर लोगे? समझदार बनो, समझदारी से काम लो। रियल एस्टेट मार्केट बच्चों का या कॉलेज ड्रॉप आउट वगैरह का सीन नहीं है। ये बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, और सामने वाले क्लाइंट को समझाने में भी बहुत टाइम लगता है। समझ रहे हो? ध्यान रखो। हाँ जी मित्रों, की हाल चाल ने सारे आने वधिया हो? तो बढ़िया ही हो गए मेरे जो व्लॉग देख रहे हो, अगर जो देख रहे हैं। तो बात ऐसी है कि टाइम हो रहा है 10:15 और हम निकल गए अपने ऑफिस के लिए। तैयार तो मैं वैसे 9-9:15 बजे ही हो गया था
क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता है फादर साहब एरिया के प्रधान हैं और इलेक्शन है इसी महीने। तो आज फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो बापू साडा एक बार फिर तो इलेक्शन लड़दा पाया। तो चांसेस ये थे कि शायद मेरे को उनके पास जाना पड़े फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब करवाने के लिए, क्योंकि पूरी टीम वहाँ पर है। बट समहाउ मैनेज हो गया। और उनको पता है कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। 2 दिन से मैं विजिट्स करा रहा था। आज दिन है फॉलोअप्स का। और आज क्या है वैसे, आज है सैटरडे। आज का भी व्लॉग बनाना है, एडिट करना है। और फ्राइडे का भी पूरे दिन का व्लॉग एडिट करना है। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, मेरे लिए मज़ेदार थी, वो भी एडिट करना है। साथ ही साथ थर्सडे का भी जो दिन पूरा रिकॉर्ड किया था वो भी एडिट नहीं हुआ। तो बहुत सारा काम है। 3-4 वीडियोस बनानी है और फॉलोअप्स लेने हैं। आज कोई विजिट नहीं है, पर उम्मीद यही है कि शायद शाम तक कुछ ना कुछ हो जाए। नहीं भी हुआ तो भी कोई मलाल नहीं, वैसे ही बहुत काम है। वो यार वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मैंने अब देखा है उसमें रिकॉर्डिंग गलत हुई है। सब ऊपर नीचे से हेड रूम, नीचे का रूम कट गया। पर कोई बात नहीं, अभी नई शुरुआत है, टाइम लगेगा पर सीख जाएंगे, मज़ा आएगा। ऑफिस आ गए, मेहनत करने का टाइम आ गया। मौज मस्ती होगी सारी, जिम हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेहनत का टाइम है, क्योंकि मेहनत थी मेरे हाथ में, बाकी उसका रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में। ना उसकी कोई दिक्कत, फोन ही करने, जब बोलूंगा तब चाहिए, वैसे तो चलनी पड़ेगी भाई। वो जो मीटिंग वाली बात चल रही थी सेक्टर 28 के लिए, क्लाइंट को और उसकी पूरी फैमिली को ना फ्लोर पसंद आ गया है। बट बात क्या आ रही है, मैंने तो कल के लिए भी बोला था मीटिंग के लिए। दिक्कत ये है, मीटिंग होगी 14 तारीख के बाद। वो कुछ कौन सा महीना चल रहा है ये पता नहीं, को याद नहीं है क्या कहते हैं इसको। तो इसमें कोई भी चीज, ना कैश का लेन देन होता है, ना सोने का, ना प्रॉपर्टी का, ना कोई चीज ली जाती है। तो क्लाइंट की मम्मी ने कहा है कि 14 तारीख के बाद या तो 15 को हो जाएगी, वो 14 को इन लोगों को कंफर्म करेंगे। तो दिक्कत नहीं है। हेलो पापा, वो पंचर वाले को एक बार ऑफिस भेज दो। उसका जहाँ पैसेंजर सीट वाला है वो अभी पंचर हो गया, पता नहीं कैसे। भेज देना, टायर पूरा टिक गया। सर सेक्टर 16 है, 17 है, सेक्टर 19 है, सेक्टर 28 है। अब अगर मैं बात करता हूँ ना कि मेन रोड और कनेक्टिविटी, जहाँ पे मेन रोड की कनेक्टिविटी है या मेन रोड पे ही है, वहाँ 250 गज की इन्वेंट्री आपकी आती है 5:45 पे। अभी हाल फिलहाल कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, बट सेल पे चीजें हैं एक दो। जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हुई है 9 मीटर के ऊपर, जो 9 मीटर वाली प्रॉपर्टीज है उसमें आपका ट्रेडिंग हो रही है, ट्रांजेक्शन हुई है। 5.25 की भी हुई है, 5.5 की भी हुई है, इवन 5 की भी हुई है। लोकेशन के हिसाब से रेट है। हाँ जी, तगड़े हो? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो हो ही रहे होगे, क्योंकि मेरे को तो भाई यही है। पर मजा मेरे को इसी चीज में आता है, तो जिसमें मजा है मैं करता वही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि अब बज रहा है, 1 बज गया है भाई। और 10:30 बजे मैं ऑफिस आया था, अब 1 बज रहा है। सोचा तो मैंने ये था कि थोड़े बहुत फॉलोअप्स लूंगा, कॉल करूंगा और एडिटिंग करूंगा फॉलोअप्स में, और नए लीड्स के अंदर काम करते करते ही 1 बज गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत एडिटिंग, देखते हैं कितनी एडिटिंग हो जाती है। वॉइस ओवर मैंने पहले दे दिया था बीच में, पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि कॉल्स पे कॉल आ रहे थे। और दूसरी चीज, फोन की मेमोरी होगी फुल, तो जो आप वीडियो देख रहे हो ये थोड़ी कम क्वालिटी में आ रही होगी एज कम्पेयर टू पुरानी वीडियोस। पर ये सब तो चलता रहता है, फोन को खाली करेंगे फिर इससे दोबारा बनाएंगे। तो बात कुछ ऐसी थी कि क्लाइंट भी विजिट पे आए थे और मैं प्रॉपर्टी व्यूइंग पे भी गया था, बट किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं बना पाया, जस्ट बिकॉज फ़ोन की मेमोरी फुल होगी, जैसा मैंने बताया आपको। तो इसलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। बाकी जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में।